प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग जो है क्वेश्चन हमारा गद्य खंड समाप्त हो गया था। आज जो है हम लोग का हिंदी के काव्य खंड को और इसके जो पद खंड होंगे साथियों, इसी वीडियो में हम लोग जो है पूरा समाप्त कर देंगे। तो चलिए, आप लोग जो है जुड़े हुए हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आइए साथियों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या है, देखिए, रही रास किसकी रचना है। बच्चों, ये रही रास जो है गुरु नानक जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए साथियों, हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं, दो को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो हमारा क्या है, सहेला किसकी रचना। बच्चों, ये सहेला जो है गुरु नानक जी की रचना हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर तीन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए क्या बोल रहा है, आसीदार आशा दीवार किस कवि की रचना। बच्चों, आशा दीवार जो है गुरु नानक जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर चार, गुरु नानक पंजाबी के अलावे किस भाषा में कविताएं लिखी। ये बच्चों हिंदी भाषाएं में भी कविताएं लिखी थी। राम नाम बिना बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिने राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति है बच्चों गुरु नानक जी की। ठीक है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं साथियों। गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक जो है बच्चों निर्गुण भक्ति धारा के क्या है, कवि हैं। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग सात देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर सात, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ। तो बच्चों तलबंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तलबंडी में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आठ देखते हैं, गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है। यह बच्चों पाकिस्तान में, कहाँ है, पाकिस्तान में है अब। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर नौ देखते हैं, गुरु नानक जो है किस मार्ग के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर नौ, गुरु नानक जो है किस मार्ग के कवि हैं बच्चों, वह निर्गुण मार्ग के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था बच्चों। गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलोचना था। क्या था बच्चों, सुलोचना था। आइए हम लोग जो है देखते हैं, गुरु हाँ नहीं सुलक्षणी था साथियों, सॉरी सुलक्षणी था। क्या था, सुलक्षणी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सुलक्षणी था, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाणी कब विष के समान हो जाती है। बच्चों राम नाम के बिना जो है वाणी विष के समान हो जाती है। ये क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 12, किसके बिना प्राणी के मुक्ति नहीं मिलती है। साथियों किसके बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। ये बच्चों हो जाएगा कीर्तन के बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। ठीक है साथियों, आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया है। बच्चों ये सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया बच्चों, ये गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है ना, ये बच्चों ऑप्शन नंबर डी गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 14 देखते हैं, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो है बच्चों किसने किया था, ये गुरु अर्जुन देव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15, दंड कमंडल शिखा सूती धोती, तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्भूत है। यह बच्चों हो जाएगा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया। बच्चों ये प्रथम पद हो जाएगा। कौन सा पद, प्रथम पद पे। और साथियों द्वितीय पद पे जो है किस पद में मनुष्य को दुख में एक समान रहने की बात कहा गया। बच्चों हो जाएगा द्वितीय पद। ठीक है, अब देखिए साथियों क्वेश्चन हमारा है, पिछौनी शब्द का अर्थ क्या है। साथियों पिछौनी शब्द का अर्थ क्या है बच्चों, यह हो जाएगा पहचौनी। क्या हो जाएगा साथियों, पहचौनी हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे बच्चों, गुरु अर्जुन देव। कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे सिखों के पांचवें गुरु। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जी साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पदों में किसकी आलोचना की गई है बच्चों, ब्रह्माडंबर की। किसकी, ऑप्शन नंबर ए राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग चलते हैं 21 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस कवि की रचना है? ये हो जाएगा बच्चों गुरु नानक। किसका? गुरु नानक का। और क्वेश्चन नंबर 22, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? बच्चों ये राम नाम का जप। क्या है बच्चों? राम नाम का जप है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? गुरु नानक की रचनाएं हैं। बच्चों ये आशा दीवार हो जाएगा, जप जी हो जाएगा, रही रास और सहेलियाँ हो जाएगी, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। गुरु नानक अपने प्राण त्याग दिए थे साथियों कब? 1539, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, गुरु नानक अपने प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए थे? बच्चों वाहे गुरु कहते हुए त्याग दिए थे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं एक बार। 26, गुरु नानक के अनुसार किस तरह के मनुष्य के भीतर ईश्वर का निवास होता है? बच्चों जो सुख स्नेह और भय से उदासीन होकर सोने की को मिट्टी के समान समझता है, उसी को। ठीक है साथियों। आइए तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? बच्चों ये हो जाएगा गुरु नानक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुरु नानक कौन थे साथियों? गुरु नानक जो है सिखों के प्रथम गुरु थे, गुरु नानक जी। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक जी थे सिखों के प्रथम गुरु। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गुरु नानक की रचना का गुरु ग्रंथ साहिब के नाम संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो प्रसिद्ध है? ये बच्चों 1604 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1604। गुरु नानक, आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 30 देखते हैं। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बच्चों गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। ठीक है, 1469 ईस्वी में लाहौर में। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? बच्चों गुरु नानक जी के पिता का नाम था बच्चों कालूचंद खन्नी। क्या था बच्चों? कालूचंद खत्री। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 देखिए साथियों, गुरु नानक की रचना का संग्रह किस सिख गुरु ने कहा है? बच्चों क्या? ये जो है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 33, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? बच्चों ये हो जाएगा बाबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है हमारा? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? ये गुरु ज्ञान के बिना जो है बच्चों, गुरु ज्ञान के बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो साथियों ये जो अपना ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। आइए हम लोग जो है सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ये सारे जितने भी सब्जेक्टिव हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने की संभावना है। आप लोग इस सब्जेक्टिव को एक बार देख लीजिएगा। आइए हम लोग जो है चैप्टर अध्याय 2 पे चलते हैं, काव्य खंड के, आपके हिंदी के अध्याय दूसरे पे। प्रेम अयोनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से को संकलित है? ये साथियों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसखान रचनावली से। तो साथियों अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका बच्चों ये हमारी रसखान साहब की है। किसके साथियों? रसखान साहब की। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? ये हो जाएगा बच्चों 1610 में। कब? 1610 में की थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान रसखान जो है बच्चों ये रसखान साहब की रचना है। किसकी है? रसखान साहब की। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेम अयोनी श्री राधिका किसकी रचना है? प्रेम अयोनी श्री राधिका रसखान जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6, करील के कुंजन ऊपर वारे किनकी रचना है? ये रसखान जी की है। करील के कुंजन ऊपर वारो किसकी रचना है? रसखान जी की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे बच्चों? ये रसखान जो है दिल्ली से ब्रजभूमि की ओर चले गए थे। रसखान जो है दिल्ली से कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि की ओर चले गए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, रसखान की कृति है। रसखान की बच्चों कृति हो जाएगी प्रेम वाटिका। क्या हो जाएगी?
प्रेम वाटिका हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। कवि रस खान किसके परम भक्त हैं? बच्चों 2022 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है कृष्ण जी के हो जाएंगे, ठीक है ना। कृष्ण जी के जो है परम भक्त थे रस खान साहब। संप्रदाय मुक्त, ठीक है ना बच्चों। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? बच्चों ये हमारा रसखान साहब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11। प्रेम एवं श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा? ये बच्चों राधा कृष्ण को कहा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? रसखान ने प्रेम एवं किसे कहा? ये बच्चों राधा को कहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। रसखान के चित चोर कौन है अथवा रसखान ने चोर किसे कहा? ये बच्चों हमारा हो जाएगा श्री कृष्ण को कहा था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण को कहा था। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? रसखान का रचना काल था। ये बच्चों 2018 में और 21 में पूछा गया है। रसखान का रचना काल था बच्चों जहांगीर का शासन काल। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे, ठीक है ना। कौन कवि थे बच्चों? रसखान थे, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? रसखान जो है बच्चों सवैया छंद में जो है रसखान जो है सवैया छंद में प्रसिद्ध थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग क्या है। प्रीतम नंद किशोर जो जा दीन ते नैननी लगियो मन पावड़ चित चोर पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है साथियों? ये जो है हमारे प्रेम एवं श्री राधिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कवि रसखान किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे? किस राजवंश से बच्चों? पठान राजवंश से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िए किस कवि का कथन? ये बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वड़िए? ये बच्चों हो जाएगा रसखान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी साथियों? ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा गोस्वामी विठुलनाथ ने, ठीक है। विठुलनाथ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? तीनों लोग, क्या है? तीनों लोग है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया? ये बच्चों हमारा रसखान जी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? बच्चों रसखान जो है सवैया में सिद्ध थे, ठीक है ना। रसखान साहब जो है सवैया में जो है सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्योछावर करने की बात करते हैं? करील की कुंज पर, करील की कुंज पर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं बच्चों? ये ब्रज भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के। रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या न्योछावर करने को तैयार हैं? ये बच्चे तीनों लोग क्या है? तीनों लोग जो है न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। प्रेम वरन रसखान ने किसे कहा? ये राधा कृष्ण को कहा प्रेम वरन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बच्चों? सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। ये हमारे रसखान साहब थे। कौन थे? रसखान साहब थे। अब किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठल दास ने रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षित दिया गया था? ये बच्चों हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी 252 वैष्णवन की वार्ता, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर, अब हमारा जो है बच्चों ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया चैप्टर नंबर 2 का। सब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से बच्चों यही दोनों सब्जेक्टिव जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा, हम यही दोनों डाल दिए हैं, ठीक है। आप लोग को कोई दिक्कत हो तो आप लोग जो है हमारे इस दिए हुए नंबर पे आप लोग जो है कॉल कर सकते हैं 7352089583 पे, ठीक है ना। 7352089583 पे, ठीक है साथियों। आइए हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 अति सुधो स्नेह को मार्ग है काव्य का हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। आप लोग का जो है
गद्य खंड, काव्य खंड और पद्य खंड। गद्य खंड का तो साथियों हो गया है, इसमें जो हम लोग काव्य खंड और पद्य खंड का पूरा कंप्लीट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1, अति सुधोषने को मार्ग है छंद के रचनाकार कौन है बच्चों? घनानंद साहब। कौन है? घनानंद साहब। मो आंसू विनही ले बरसो कौन कहते हैं बच्चों? ये घनानंद साहब कहते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है सुजान सागर किसकी रचना है? सुजान सागर बच्चों ये घनानंद साहब की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी घनानंद साहब की हो जाएगी। वी विरह लीला, ठीक है ना, विरह लीला किसकी रचना है बच्चों? विरह लीला घनानंद साहब की रचना हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, रस केली बल्ली किसकी रचना? ये घनानंद की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, घनानंद किस भाषा के कवि हैं बच्चों? घनानंद जो है ब्रज भाषा के कवि हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? 2022 में पूछा गया है। ये सवैया और धनाक्षरी है। क्या बच्चों? सवैया और धनाक्षरी है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ चलते हैं। घनानंद किस धारा के कवि हैं? ये क्वेश्चन 2019 और 2023 में पूछा गया है। ये जो है रीति मुक्त, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? ये बच्चों नादिर शाह के सिपाहियों ने। ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मीर मुंशी समझकर किस कवि का वध हुआ है? घनानंद का। ऑप्शन नंबर बी। कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया? नदीर शाह। किसके? नदीर शाह ने किया था। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ चलते हैं। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए? ये बच्चों 1739 में मारे गए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कवि घनानंद का जन्म किस किस वर्ष हुआ था साथियों? 1689। 1689 में जो है कवि घनानंद का जन्म हुआ था। कहिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग, अति सुदोषने को मार्ग है जहाँ नेकु सियानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि के बच्चों? ये हमारे घनानंद साहब के हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना उठती है का चित्रण क्या है? सहता है उसके चित्त में जो भिन्न तरंगे है वो क्या है साथियों? वो हमारा हो जाएगा घनानंद के। किसके हो जाएगा बच्चों? घनानंद के। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 16 देखते हैं। सुजान कहकर, सुजान कहकर किसे संबोधित किया गया है? ये बच्चों सुजान नामक नर्तकी थी, उसी को बोला गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कर दिया? बच्चों प्रेम मार्ग जो है घनानंद साहब ने जो है सीधा और अत्यंत सरल कहा था। ये क्वेश्चन नंबर 18, घनानंद मोहम्मद सारंगीले के क्या थे? ये पड़ीम मुंशी थे। क्या थे? पड़ीम मुंशी थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी थे। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ थे, घनानंद के प्रमुख ग्रंथ थे सुजाना सागर, रसकेली बल्ली, विरह लीला, उपयुक्त सभी। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। कवि घनानंद के अनुसार प्रेम मार्ग कैसा है बच्चों? अत्यंत सरल। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? बच्चों घनानंद को जो है प्रेम के पीर का जो है साथियों कवि कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या साथियों? मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुंशी कौन थे? ये बच्चों घनानंद थे। कौन थे साथियों? घनानंद। ऑप्शन नंबर बी। कौन थे साथियों? ऑप्शन नंबर बी। आइए इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, चैप्टर नंबर 4 स्वदेशी। देखिए स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन हो जाएंगे बच्चों? प्रेम घन हो जाएंगे। आइए स्वदेशी कविता संकलित है बच्चों प्रेम घन सर्वस्व से। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेम घन अपना आदर्श जो बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। किसको मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है बच्चों? ये प्रेम घन का। ऑप्शन नंबर बी।
ये क्वेश्चन नंबर 5, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना किस नाम से संग्रहित है? ये बच्चों अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी से जो है संग्रहित है। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, प्रयाग राम गमन शीर्षक नाटक किसकी रचना? ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? ये जो बच्चे हमारे भारतेंदु युग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ग्रामीण जीवन का यथार्थवाद चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है बच्चों? ये जीर्ण जनपद में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीर्ण जनपद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? जीर्ण जनपद जो बच्चों बद्री नारायण चौधरी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतेंदु युग के कवि हैं बच्चों, भारतेंदु युग के कवि हैं साथियों प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन जो है भारतेंदु युग के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे साथियों? ये थे भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? ठीक है ना, इसने जो बच्चों आनंद कांदबिनी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया? यह बच्चों नटरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नटरंग। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। प्रदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? ये साथियों सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई थी? यह बच्चों विदेशी विधा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लाजात पंक्ति किस कविता से है? फिर से पढ़िए क्वेश्चन, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लाजात पंक्ति किस कविता से है बच्चों? ये हो जाएगा स्वदेशी से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1855 में। ऑप्शन नंबर बी ए। ठीक है, ठठे देखिए, ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश सपने हु जिनमें ना कहूँ भारतीय तेलेश। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से है? यह बच्चों हमारा स्वदेशी हो जाएगा। यह हमारा स्वदेशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मनुज भारती देखी केहू को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से? बच्चों थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसके लिए सॉरी। आइए क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्वदेशी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, औरंगजेब वाहन वसन वेश रीति और नीति, यह जो है किस शीर्षक कविता की है? स्वदेशी हो जाएगा हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी उपयोग किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? यह बच्चों हमारा हो जाएगा, आप लोगों को पता है, यह स्वदेशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है? प्रेमघन का पूरा नाम क्या है साथियों? प्रेमघन का पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन नंबर ए। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य हो गया है? ब्रिटेन हो गया है। क्या हो गया है? ब्रिटेन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की है? ये रसिक समाज की, ऑप्शन नंबर सी की रचना की है। प्रेमघन का जन्म हुआ था, प्रेमघन का जन्म हुआ था मिर्जापुर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था? विदेशी चालन, विदेशी वेशभूषी और विदेशी रहन सहन तथा इनमें से सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए साथियों 27 क्या बोल रहा है, प्रेमघन का जन्म हुआ था 1855 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्रेमघन की मृत्यु कब हुई। साथियों प्रेमघन की जो है मृत्यु 1922 ईस्वी में हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर साथियों हमारा सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेमघन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने थे। ये कलकत्ता के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय का सर्वथा लोप हो गया, इस बात का किसे दुख है। प्रेमधन को। किसको बच्चों, प्रेमधन को दुख है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है कैसे। बच्चों भारत की अर्थव्यवस्था जो है अंग्रेजी नीति के कारण जर्जर हो गई है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय किस तरह से अंग्रेजी के दास हो गए थे। वो जो है बच्चों ए और बी, तन से और मन से। प्रयाग राम गमन शीर्षक पाठ की रचना किसने की थी बच्चों। ये जो है हमारे घनानंद साहब प्रेमघन। ठीक है ना साथियों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साहब जो है इसी ने। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये रहा हमारा इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना था। कवि ने डफाली किसे कहा, ये सारे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 5